हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। श्वेता रसोई में अपने कामों में लगी हुई थी, पर मन ही मन कुछ चल रहा था। बाहर हॉल में बैठकर सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, साथ ही साथ अपनी तरफ से अपने सुझाव दे रहे थे। जबकि इधर श्वेता सोच रही थी कि आज तो पक्का जवाब दे ही दूंगी। इतने में श्वेता के पति प्रवीण की आवाज़ आई। अरे श्वेता, तुम कब से बाहर बुला रहे हैं? अभी तक रसोई में क्या कर रही हो? पहले जो लिस्ट तैयार करनी है वह कर लो। हम फालतू नहीं बैठे हैं जो बार बार लिस्ट बनाने के लिए अपना समय व्यर्थ करें। अब तो श्वेता को अपना काम छोड़कर बाहर ही आना पड़ा। बाहर आई तो देखा सास कमलेश जी, पति प्रवीण, देवर सुभाष बैठकर पर्ची तैयार करने में लगे हुए थे। अभी 2-3 दिन से ही यही हो रहा है। जब से बेटे अनिरुद्ध की शादी तय हुई है, तब से हर रोज कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। लेकिन क्योंकि शादी के दिन नज़दीक आ चुके हैं, इस कारण अब जरूरी पर्चियाँ तैयार की जा रही हैं। ये किसी सामान की पर्ची तैयार नहीं की जा रही, बल्कि ये किससे क्या लेना है, मतलब लेन देन में क्या लेना है, ये उसकी पर्चियाँ हैं। आखिर इस पीढ़ी के पहले बेटे की शादी है, तो बहू के मायके वालों से कैश तो कराया जाएगा ही। जितना जहाँ से निकाला जा सकता है वो निकालेंगे ही। होने वाली बहू के मायके से लगन के दिन, शादी वाले दिन रिश्तेदारों के लिए क्या क्या आएगा, साथ ही सास ससुर और दादी सास का क्या नेक होगा, उसकी तो पर्चियाँ तैयार करके पहले ही रख दी गई हैं। अब तैयारी हो रही है श्वेता के मायके से, आखिर भात में क्या क्या आएगा। जैसे ही कमलेश जी ने श्वेता को वहाँ खड़े देखा तो बोली, ले बहू देख ले, पर्ची में सब कुछ लिख दिया है, कोई कमी तो नहीं है। ये बता देना, इतना तो तेरा भाई दे ही देगा। आखिर इकलौती बहन जो ठहरी, मतलब इन लोगों ने पर्ची बना दी। मतलब श्वेता को सिर्फ यह पर्ची दिखाने के लिए बुलाया गया है। पर्ची हाथ में लेने के बाद श्वेता ने उसे खोला भी नहीं, बल्कि बिल्कुल मौन खड़ी रह गई। उसे इस तरह खड़ी देखकर कमलेश जी बोली, एक तो तुझे पर्ची देखने के लिए बुलाया गया, ऊपर से खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है। शादी का घर है, घर में और भी बहुत से काम हैं, समय खराब करने के लिए नहीं बुलाया है। फटाफट से पर्ची देखकर अपने भाई को फोन करके यहाँ बुला, फिर आखिर उसे भी समझाना पड़ेगा। ये पर्ची, आखिर इस पीढ़ी का यह पहला विवाह है, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मायरा भी ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाक कटवा दे। अभी भी श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। आज तक ससुराल वालों के सामने बोल नहीं पाई, तो अब कैसे बोले। उसे चुप देखकर प्रवीण भी चिल्लाया, अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? मैं अपने बेटे की शादी में कोई कमी नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे भाई को समझाना जरूरी है कि मायरे में क्या क्या देना है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह उठाकर चला आए। मैं कोई पैंट शर्ट का कपड़ा नहीं लेने वाला, मेरा सूट सिलवाना है अम्मा, और तुम्हारा भारी जरी का बेस भी रखवाना है, साथ ही सोने के गहने भी रखना होगा। ऊपर से हमारे सारे रिश्तेदारों को कपड़े और शगुन भी ढंग के होने चाहिए, तो उसे भी तो तैयारी करने में वक्त लगेगा। प्रवीण की डिमांड सुन श्वेता हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे अभी भी चुप देखकर प्रवीण ने चिल्लाते हुए कहा, रहने दो तुम, मैं खुद ही फोन कर लूँगा। कहते हुए प्रवीण ने लगभग श्वेता के हाथ से पर्ची खींच ली और सभी लोग उठकर जाने लगे। इतने में हिम्मत कर श्वेता ने कहा, मेरा भाई कोई मायरा नहीं देगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्यों, क्या बात हो गई जो मायरा नहीं भरेगा? एक ही तो बहन है, उसकी भी ससुराल में मायरा देने में जोर आ रहा है क्या? प्रवीण ने कहा, नहीं उसे तो जोर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उससे मायरा नहीं लूंगी। श्वेता ने तो बात शुरू कर दी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो खुलकर बोलने लगी। इतने में देवर सुहास ने भी अपनी ठसक दिखाते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं लेंगी आप मायरा, जरा हम भी तो सुने।
क्योंकि मेरा और मेरे भाई का बिल्कुल बराबरी का दर्जा है और मेरे माता पिता ने भी वो बराबरी का दर्जा हम दोनों को दिया है। तो भला मायरा वह क्यों देगा? श्वेता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उसकी बात सुनकर कमलेश जी ने अपनी त्योरियां चढ़ाकर बोली, ओहो, नए नए रिवाज निकल कर आ रहे हैं आजकल तो। तेरी इतनी जबान कैसे चलने लगी रे? कुछ ज़्यादा ही छूट तो नहीं दे दी कहीं हम लोगों ने? आपकी छूट को आप अपने पास रखिए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और रही बात मायरा भरने की, तो वो मेरा भाई नहीं देगा। अच्छा क्यों? समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं है। क्यों नहीं देगा तुम्हारा भाई मायरा? इतने लोग आएंगे, इतने रिश्तेदार वहाँ मौजूद होंगे, तो क्या उनके बीच में अपनी नाक कटवा लें हम? और वैसे भी कौन सा अनोखा देगा तेरा भाई? जो सारी दुनिया के रीति रिवाज है वही रीति रिवाज का मांग रहे हैं। प्रवीण अभी भी अपनी ही रौ में बोले जा रहा था, पर अब श्वेता ने जोर से कहा, किस हक से मायरा मांग रहे हैं आप मेरे परिवार वालों से? याद है ना आपको, या मैं याद दिलाऊं, जब मेरे पिता की मौत हुई थी उस समय आपने क्या तमाशा किया था? याद है, वहाँ मेरे पिता की आरती सजी थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे मेरे मायके नहीं जाने दिया, ये कहकर कि जब तक मेरे पिता की जायदाद को बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा तब तक श्वेता उस घर में कदम तक नहीं रखेगी। कितना रोई थी मैं, गिड़गिड़ाई थी आप लोगों के सामने कि मुझे पिता के अंतिम दर्शन कर लेने दो, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया था। मेरे पिता की अर्थी आंगन में रखी हुई थी, उसके बावजूद भी मेरा भाई मेरे रिश्तेदारों को लेकर यहाँ आप लोगों को मनाने आया था कि मेरी बहन को एक बार पिताजी के अंतिम दर्शन कर लेने दो। पर आपने क्या किया? जब तक आपने कागजातों पर उसके साइन नहीं ले लिए कि श्वेता को प्रॉपर्टी में से बराबर हिस्सा दिया जाएगा, तब तक आपने मुझे जाने नहीं दिया था। कितनी बेबस हो जाती हैं बेटियां, इसी कारण भगवान हैं आप जैसे लोगों के घर में बेटी नहीं दी। आपकी बेटी होती तो दर्द समझ पाते। तो जब आपकी मन की मर्जी पूरी हो चुकी है, प्रॉपर्टी में से आपको हिस्सा मिल चुका है, मैं बराबरी की हकदार बन चुकी हूँ अपने भाई की, तो मायरा किस लिए और कौन से समाज की बात कर रहे हो? समाज उस दिन सारा कुछ देख चुका था। समाज जब तमाशा देख चुका था, पर तब तो कुछ नहीं बोला था। क्या समाज को सच अच्छे से पता है कि आप लोग कैसे हो? तो फिर मैं समाज की चिंता क्यों करूं? श्वेता की इतनी तेज आवाज सुनकर कमलेश जी भी चिल्लाकर बोली, अगर तेरा भाई मायरा नहीं भरेगा तो वो इस शादी में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो शादी में जरूर आएगा। और याद रखना, अगर वो मायरा भरेगा तो मैं भी उसकी बेटी की शादी में मायरा दूंगी। अगर आपको मंजूर है तो ही फोन करना उसे। श्वेता को पहली बार इतनी जोर से चिल्लाते देखा था। घर में मौजूद बाकी सदस्य भी बाहर निकल कर आ गए। सब लोगों का लगा कि श्वेता एक दो दिन में चुप हो जाएगी, लेकिन वो अपनी बात पर ही अड़ी रही। 3 दिन बाद प्रवीण ने उसके भाई को खुद फोन कर बुलाया। तब भी वो अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। भाई, तू मायरा नहीं भरेगा। अगर तू मायरा देगा तो तेरी बेटी की शादी में मैं भी तुझे मायरा दूंगी और तुझे लेना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो ही हाँ करना। खुद श्वेता का भाई हैरान था, पर फिर भी खुद को संभालते हुए बोला। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, श्वेता ने कहा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। अगर ज़्यादा मुझसे सवाल जवाब किया जाएगा तो बिना माँ के ही बेटे की शादी कर बहू ले आएंगे ये लोग। ये गलत है, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? प्रवीण ने गुस्से से कहा। तो श्वेता ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, मेरे पिता की मौत पर मैंने यह सब आपसे ही सीखा था कि अपना काम कैसे समय पर कैसे निकलवाना जाता है। आखिरकार श्वेता की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। श्वेता ने मायरा नहीं लिया। ये अलग बात है कि उसके भाई ने गिफ्ट के तौर पर
श्वेता उसके पति और उसके बच्चों को कुछ शगुन और उपहार दे दिया और अपनी तरफ से कपड़े और शगुन जरूर दिए। प्लीज़ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते।